हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 5। श्री भगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे हम एक डिफरेंस देखते हैं कि जीवात्मा और भगवान श्री कृष्ण में क्या अंतर है। भगवान श्री कृष्ण भी भक्तों की प्रसन्नता के लिए या पुनः धर्म की स्थापना के लिए बार बार अवतरित होते हैं, लेकिन भगवान को अपने सारे करोड़ों करोड़ों या अनगिनत जन्मों के बारे में नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, या जितने भी प्राणियां हैं उनके भी अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होता है, इसलिए वो भगवान है, अंतर्यामी है। लेकिन जो जीवात्माएं हैं उनको ये स्मरण नहीं रह सकता है। जैसे आजकल हम ऐसे न्यूज़ में देखते भी है कि कुछ लोग जो है पूर्व जन्म याद है, लेकिन उनको एक ही जन्म जैसे याद है और 5 साल की उम्र तक उसको याद है, उसके बाद वो भूल जाता है ना। माया के प्रभाव के कारण ऐसा होता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो ये भी नहीं बता पाएंगे। जैसे आज ही के दिन अगर आपसे कोई पूछे कि इस समय आप क्या कर रहे थे, तो सोचना पड़ेगा। अगर कोई पूछे 1 हफ्ते पहले क्या कर रहे थे आज ही के दिन इस समय, तो बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। या कोई भी समय आपको पूछे कि सुबह 10 बजे क्या कर रहे थे, 12 बजे क्या कर रहे थे, तो स्मृति शक्ति इतना स्ट्रांग नहीं होते हैं, खासकर कलयुग के जीवात्माओं का। तो भगवान श्री कृष्ण, लेकिन अनगिनत जितने भी भगवान ने अवतार लिया है या भगवान अवतरित हुए हैं स्वयं, या जितने भी अनगिनत जीवात्माओं ने भी जन्म लिया है, कृष्ण को सब ज्ञान है। कृष्ण साफ साफ इसमें कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। भगवान का जन्म, जैसे कि हमने पहले श्लोकों में भी बताया, कि दिव्य होता है, वो अवतरित होते हैं। उनका कोई डेड बॉडी का दाह संस्कार या बीमार होना या ये सब जो है विकृति नहीं दिखाई देता, और हमेशा वो नव यौवना रहते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण 125 साल रहे, तो वो हमेशा यौवन, नव यौवन, जैसे कोई किशोर हो 16 साल का, वैसे सुंदर लगते हैं। लेकिन बाकी जो जीवात्माएं हैं, क्योंकि उनका शरीर और आत्मा डिफरेंट होता है भौतिक जगत में, तो शरीर जो है बूढ़ा हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो भी कभी बूढ़े नहीं होते जीवात्माएं। तो इसी प्रकार से भगवान, क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान का शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है। भगवान का शरीर हमारी तरह खून से, मलमूत्र से, हड्डी, मांस ऐसे नहीं बना हुआ। भगवान पूर्णतः आध्यात्मिक शरीर है भगवान का, कृष्ण का। भले ही वो इस धरातल पर भी आते हैं तो उनको भौतिक शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो कृष्ण कहते हैं कि मुझे तो सब स्मरण है अर्जुन, लेकिन आपको स्मरण नहीं रह सकता। तो ये एक भेद है जीवात्मा और परमात्मा यानी कृष्ण में, ये भेद है कि कृष्ण को सब याद रहता है। और भी भेद है, जैसे कि जीवात्मा भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण कभी भ्रमित नहीं हो सकते हैं। कृष्ण को कोई भ्रमित नहीं कर सकता। और भेद है, जैसे कि जो जीवात्माएं हैं वो कभी कभी सोचते हैं मैं मंगल कर रहा हूँ, लेकिन वो अमंगल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई वुड का दरवाजा बनाना है या वुड का टेबल चेयर बनाना है बैठने का, तो वो उसको बनाने के लिए पेड़ को काटना पड़ा। तो पेड़ में जो आत्मा थी उनका तो गति रुक गई, है ना। तो मंगल करना चाहा कि टेबल चेयर बनाएंगे, लेकिन अमंगल होता है। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब असुरों को भी मारते हैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा अमंगल कर रहे हैं। कैसे हिरण्यकशिपु का पूरा छाती छीड़ दिया नरसिंह भगवान ने, और कैसे भगवान कृष्ण ने मारा असुरों को। लेकिन वो मंगल होता है। समस्त असुर जब भगवान के हाथों से मारा जाते हैं
तो उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकला हुआ जो ब्रह्म ज्योति है उस ज्योति में वो विलीन हो जाते हैं। विलीन मतलब मिक्स नहीं हो जाते, वहाँ पे वो तैरते रहते हैं जैसे, और निष्क्रिय भाव से उनको रहना पड़ता है, तो इसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। तो भगवान ऐसी मुक्ति प्रदान करते हैं असुरों को भी। पुतना को तो अपने माँ जैसी जो है स्थान दे दिया उन्होंने, ऐसी मुक्ति, गोलक में मुक्ति दिया। तो कई सारे जैसे जय विजय असुर बन के आए तो उनको फिर से वैकुंठ बुला लिया, है ना। तो ये भगवान, ऐसा लगता है कि भगवान अमंगल कर रहे हैं, लेकिन भगवान मंगल करते हैं। जैसे हमारे जीवन में भी कई बार जब हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत हो भी जाते हैं तो कई बार जो है ऐसा हो सकता है, हाँ, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार भी होता है, लेकिन क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में जब हम बुलाते हैं तभी इंटरफेयर करते हैं और हमारे जीवन को सेट करते हैं, परफेक्ट बनाते हैं ताकि हम भगवत धाम जा सके। तो कई बार ऐसा हमें लग सकता है कि इतना दुख सहना पड़ रहा है, तो भौतिक संसार है तो सुख भी आएगा और दुख भी आएगा ही आएगा, यहाँ पे हम रोक नहीं सकते। लेकिन जब हमारा मन कृष्ण की सेवा में निमग्न रहेगा या कृष्ण में 24 घंटा स्थिर रहेगा, बाकी लोगों को दुख जितना महसूस होगा भक्त को उतना महसूस नहीं होगा। और भक्त के जीवन में जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर किसी पेशेंट्स का जैसे बॉडी को काटते हैं, कुछ ऑपरेशन करते हैं, तो वो पेशेंट्स को मारने के लिए नहीं होते, रोगी को मारने के लिए नहीं होता है, उसको ठीक करने के लिए होता है। ये जो डॉक्टर है वो कोई डाकू नहीं है कि चाकू से मार रहे हैं, वो सर्जरी करके उनको ठीक कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भक्त के जीवन में उनको ठीक करने के लिए, उनका जीवन को ठीक करके भगवत धाम जाने की तैयारी करने के लिए ऐसा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तब तक किसी भी जीवात्माओं के जीवन में इंटरफेयर नहीं करते हैं और कर्म चक्र में उनको जाने देते हैं जब तक वो जीवात्मा सरेंडर नहीं करते कृष्ण के आगे, और जब तक वो कृष्ण को बोलते नहीं है कृष्ण मुझे आप मार्गदर्शन करो। तो इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान और जीवात्मा में बहुत अंतर है। भगवान अंतर्यामी है, जैसे हमारे माता पिता है, हमारे माता पिता लोग भी अगर हम नहीं भी मांगे कुछ तो भी हमारे जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करते हैं, लेकिन हाँ वो हमारे मन की बातों को नहीं जान सकते क्योंकि वो अंतर्यामी नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण माता पिताओं के भी अनंत माता पिताओं के भी माता पिता है और कृष्ण अंतर्यामी है, इसलिए हम चाहे उनसे कुछ मांगे भी ना, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारे हिसाब से अच्छा रहेगा वो कृष्ण अपने आप करते हैं। तो इसलिए हमें जो फोकस करना है सिर्फ कृष्ण के प्रति, हमारे हृदय में प्रेम को कैसे वृद्धि करे, कैसे 24 घंटा मन को कृष्ण में स्थिर करे, उस पर ध्यान देना चाहिए। ब्रह्म संहिता की 5वां अध्याय की 33वां श्लोक में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये श्लोकार्थ है, मैं उन आदि पुरुष भगवान श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत स्वरूप में उनका विस्तार है, किंतु जो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं, कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। तो जो विशुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त, अनन्य भक्त, उनको भगवान की जो उपस्थिति है उसका अनुभव हमेशा रहता है और हमेशा भगवान का दर्शन भी वो करते रहते हैं। तो ब्रह्म संहिता में 5.39 में भी बताया गया है, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
ब्रह्मा जी बोलते हैं आगे कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नृसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष यानी भगवान श्री कृष्ण ही मूल है, जितने भी अवतार है भगवान श्री कृष्ण से ही 3 विष्णु का विस्तार होता है, महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, अंशरोदकशायी विष्णु। तो ऐसे ही राम, नृसिंह और जितने असंख्य अवतार है ये सब एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार है। बहुत लोग सोचते हैं, साधारण लोग जो नहीं पढ़ते श्रीमद् भागवतम, कि विष्णु से कृष्ण का अवतार है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि विष्णु कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, जैसे एक दीप आप जलाया दूसरे दीपक, लेकिन मूल दीपक कौन है? कृष्ण है। कृष्ण से विष्णु का विस्तार है। इस श्रीमद् भागवतम में भी 1.3.28 में बताया गया है, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम हृदयन्ति युगे युगे। अर्थात जितने भी अवतार भागवतम में जिसे वर्णन किया बहुत सारे अवतारों के बारे में, तो बोला ये जो अवतार है ये एक्चुअली कृष्ण के अवतार है या कृष्ण के अंश है ना। तो कृष्ण के अवतार है सारे के सारे, कृष्ण के विस्तार है। कृष्ण ही मूल है, कृष्ण ही परम भगवान है, अवतारी पुरुष है। तो यही ब्रह्म संहिता भी स्थापित करते हैं, श्रीमद् भागवतम भी। तो वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण के ना समान कोई है ना कोई बढ़कर है, इसलिए कोई भी देवता को भगवान कृष्ण के से बढ़कर या समान मानना एक अपराध है। तो भगवान श्री कृष्ण को वैदुर्य मणि के साथ बताया गया है कि जो रंग परिवर्तित तो करते हैं पर एक ही रहते हैं। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। कोई बोलते हैं अच्छा ऐसे कैसे, समझ नहीं आता तो तर्क करने लगते हैं। हम लोगों को विनम्रता से प्रश्न करना चाहिए जो भी कथाकार है, लेकिन हमें कभी भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस नहीं करना चाहिए, तर्क वितर्क को ले जाकर, अन्यथा जो है उसको एक क्या बोलते हैं चुनौतीपूर्ण परिस्थिति नहीं सृष्टि करना चाहिए, तभी हम भागवतम को समझ पाएंगे। तो इसलिए जो भक्त निष्काम है, जिसके हृदय में कोई भौतिक वासना नहीं है, बस वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे भक्त भगवत गीता को समझ सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन है और इस योग्यता को हमें प्राप्त करना होगा हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा और नित्यम भागवत सेवया के द्वारा, सेवन करने से यानी श्रवण करने से। केवल वेदों के अध्ययन से कृष्ण को कोई नहीं समझ सकते। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। कोई सोचते नहीं हम संस्कृत में पंडित हो गए, वेद पढ़ लेंगे, नहीं समझ सकते ऐसे। ये पद्धति नहीं है कृष्ण को समझने का। तो अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा है और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। उनके पार्षद भी आते हैं, कृष्ण अकेले नहीं आते हैं, कृष्ण के भक्तगण भी अवतार लेते हैं। तो और बहुत सारे देवतागण भी आते हैं, जैसे भगवान ने देवताओं को बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, अब धरातल पर आप लोग भी जन्म ले लो। तो अर्जुन ऐसा ही भक्त है जो इस श्लोक से पता चलता है। अर्जुन कृष्ण के नित्य पार्षद है। और लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित थे। भगवान अपने भक्तों के साथ ही आते, तो अर्जुन का भी जन्म हुआ था, लेकिन अर्जुन को वो घटना याद नहीं है, कृष्ण को याद है क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है। तो यही अंतर है भगवान और भक्त में या जीवात्माओं में। तो अर्जुन में यही अंतर है कि भगवान ने ये घटना याद रखी लेकिन अर्जुन याद नहीं रख सका। अंशरूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में ये अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी है उन्हें स्मरण रखने में अर्जुन असक्षम है। हाँ, कृष्ण अपना विशेष कृपा देकर अर्जुन को याद दिला सकते हैं। कृष्ण की कृपा से संभव है, जैसे अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया कृष्ण ने विराट रूप दर्शन करने के लिए, अन्यथा जीवात्मा के लिए ये जो है सक्षमता नहीं है जीवात्मा के अंदर। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, भौतिक दृष्टि से कोई बहुत बड़ा धनी हो, बहुत बड़े धनुर्धर हो, बहुत बड़ा शक्तिशाली हो भौतिक दृष्टि से, लेकिन वो भगवान के साथ कभी समता नहीं कर सकते, कृष्ण से बढ़कर नहीं बन सकता वो।
तो भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वो भगवान के तुल्य नहीं होता। जितने भी भगवान के नित्य संगी मतलब हर लीला में भगवान के साथ जाना, जैसे नारद मुनि है। आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम के लगभग हर सभी कैंतों में नारद मुनि की कोई ना कोई लीला जरूर है। भगवान की जो लीला जब भगवान करते हैं, उसमें जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में नारद मुनि का अहम भूमिका होता है। अगर भागवतम में भगवान श्री कृष्ण हीरो है, कृष्ण ही हीरो है, तो साइड हीरो है नारद मुनि। तो इस तरह से नारद मुनि जैसे अर्जुन, ऐसे जो भगवान के पार्षद है, वो हर अवतार में कुछ ना कुछ भगवान को सहायता करने के लिए आते हैं, लेकिन कभी भी भगवान के वो समान नहीं बन सकते हैं। जो आजकल ऐसे लोग प्रचार करते हैं कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ, तुम भी, ये गलत प्रचार है। कोई भगवान नहीं बन सकता है। तो ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि भौतिक संपर्क में रहते हुए भी वो अपने को नहीं भूलते। हाँ, वो भौतिक जगत में है, जैसे हम भौतिक जगत में आए तो माया के संसर्ग में पड़ गए, ऐसे भगवान के साथ नहीं होता, और ना ही वो कभी भूलते हैं कोई भी चीज़ को। तो अतः वो भगवान का जो पोजीशन है, उससे कभी उनका पतन भी नहीं होता। जैसे भौतिक जगत में होता है डिमोशन, लेकिन भगवान का जो पोजीशन, कृष्ण है, कृष्ण उस पोजीशन में है, तो अर्जुन के सारथी बनने से वो पोजीशन कम नहीं हो जाता, इसलिए उनका नाम है अच्युत। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। अर्जुन तो मुक्त पुरुष है। और आजकल बहुत सारे लोग इसे सिद्धि प्राप्त करते हैं और अपने आप को अगर भगवान घोषित करते हैं, क्योंकि सामान्य लोग आग में प्रवेश नहीं कर सकता, या पानी में नहीं चल सकता, ये सब जो सिद्धियां है, या हवा में नहीं उड़ सकता, तो उसको देख के हमें भ्रमित नहीं होना। वो तो सिद्धियां है, लेकिन कोई फिर भी भगवान नहीं बन सकते हैं, ये शास्त्र का मत है। तो यद्यपि अर्जुन भक्त है भगवान का, लेकिन फिर भी कभी कभी वो भगवान की जो प्रकृति है उसे भूल जाता है। तो कृष्ण की इच्छा से ही अर्जुन में भी ये सारी जो प्रश्न हैं जो युद्ध करने से मना किया, ताकि हमें भगवत गीता कृष्ण दे सके। किंतु देवी कृपा से भक्त जो है तुरंत भगवान की अच्छी स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या आसुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। क्योंकि अभक्त जो कृष्ण के भक्त नहीं है, नास्तिक प्रकृति के हैं, उनमें कृष्ण की कृपा नहीं हो सकती है। वो कर्म चक्र के अनुसार जीवन जीता रहता है। तो भक्तों पर कृष्ण की विशेष कृपा होती है। तो इसलिए भक्त जो है वो भले ही भगवान की दिव्य स्थिति को भूल जाए, लेकिन तुरंत उस स्थिति को समझ भी जाते हैं कृष्ण कृपा से। तो फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरिक मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। उनके जो ब्रेन टिश्यू से वो पवित्र नहीं होता है कि वो समझ पाए भगवान के जो रिलेटेड चीज़ों को, आध्यात्मिक विज्ञान को। तो उसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना होगा। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्य की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है, यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। तो हालांकि भक्त जो है वो भगवान कृष्ण से इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है कि वो भी दिव्य स्थिति में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वो शाश्वत स्वभाव के होने के बाद भी उनकी स्मृति बनी नहीं रहती। इस बात पर यहाँ पे जोर दिया गया है कि अर्जुन क्यों ये प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भूल गए हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाते हैं, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद जो शरीर है वो बदलते नहीं। हमारा शरीर बदलता रहता है, इसलिए हम भूल जाते हैं, लेकिन कृष्ण शरीर कभी नहीं बदलते, उनका वही सच्चिदानंद विग्रह रहता है। वे अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं, अच्छा कृष्ण को तो व्याध ने मारा, पांव में तीर लगा, कृष्ण की मृत्यु हो गई, ये कृष्ण की लीला है। कृष्ण किसी भी व्यक्ति के पांव में अगर लग जाए तीर, वो मर नहीं सकता है। और भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो ऐसा सोचते हैं वो उनके शास्त्रिक ज्ञान नहीं होने के कारण है, या प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर प्रैक्टिस नहीं करने के कारण है भक्ति योगा का। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कैसे गए इस धरातल से 5000 साल पहले, उसका साफ साफ वर्णन भागवतम में है। सारे देवताएं आए, उनकी पूजा की, उनसे प्रार्थना की कि आप जब जाएंगे गोलक धाम तो हमारे स्वर्गलोक होते हुए जाइए।
तो ऐसे भगवान से प्रार्थना की भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जो ऐसे ऐसे इस प्रकार के जो अपवाद फैलाते हैं कि भगवान हमारी तरह शरीर है, तो फिर भगवान का शरीर कहाँ मिला आपको? जैसे नॉर्मल लोगों का मृत्यु होने के बाद शरीर अलग मिलता है, तो ऐसा नहीं मिला कृष्ण का या बलराम का या गोपियों का। तो वो लोगों का जो शरीर है, राधा रानी, कृष्ण, बलराम, वो सच्चिदानंद है, तो इसलिए वो कभी शरीर जो है बदलते नहीं है। कृष्ण जो है वो अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता हमारी तरह। तो उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्धजीव के शरीर भिन्न होता है। ये बार बार श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में रिपीट कर रहे हैं, ताकि हम समझ जाए कि हमारा शरीर जो है हमें यही छोड़कर जाना होता है। हमारा शरीर भौतिक है, इसलिए बीमार होता है, इसलिए वो वृद्ध हो जाता है, इसलिए मृत्यु कहा जाता है उससे, जबकि आत्मा का कोई मृत्यु नहीं है, लेकिन आत्मा को ये शरीर, भौतिक शरीर को छोड़ना ही होता है। लेकिन चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अलग अलग नहीं है, अभिन्न मीन्स एक ही है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं। तब भी असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करेंगे, जो इसका नेक्स्ट श्लोक का है। तो असुर लोग इन बातों को कभी नहीं समझ पाते कि ऐसा भी कैसे हो सकता है भला, क्योंकि इन बातों को समझने के लिए जो योग्यता है, कृष्ण ने बताया इस अध्याय के ही जो श्लोक है कि अर्जुन इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि अर्जुन कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण को अपना परम मित्र मानते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन हमारा होना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।